So, hello everyone. I'm Meena Shah, the founder at Star Child Education and Learning. Star Child is an education platform which believes that a child's journey should be exciting and interesting. And any learning should also bring us joy and happiness. So, today we have with us Dr. Meghavi Shah, who talks about emotions. Our emotions influence us greatly. We make our decisions depending on how we feel about something, whether we feel happy or joyful, or sad or frustrated, or sometimes even just plain angry. So if we understand and control our emotions, life would be so much easier. So to help us do this, Dr. Meghavi is going to tell us about her emotional freedom technique, which will help us to control our emotions. Hello, Dr. Meghavi, and welcome to Star Child's Learn with Star Child series. Hello, Meena. How are you? So thank you so much inviting me here to share something beautiful about the emotional freedom technique. And it is a really very helpful, whatever you say right now. कि yeah, that's really truth कि हाँ हम हमारे decision हमारे emotions के base पे ही लेते हैं. Whatever you decide, अभी हम गुस्सा है तो हम तुरंत कुछ भी चीजों को reject कर लेते हैं. ओके जैसे चुटकी में ही हम बोल देते हैं हाँ ये मुझे नहीं चाहिए तो अपने पास ही रख. ओके बट जब हम खुश है तो हम तुरंत ही अलाइन एंड अग्री भी हो जाते हैं कि अचानक किसी ने बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया तो उसके साथ ऐसे अलाइन हो जाते हैं हम एक बार भी नहीं सोचते कि उसके पीछे कुछ है या नहीं. Okay, so every time we are align and agree and reject and react with our emotions and emotions connected to our point of view. कि हमारे साथ जो बिलीव्स एक्सपीरियंसेस अभी तक हुए हैं उसके हिसाब से हमने जो हमारा नजरिया बनाया है उस हिसाब से हमारे इमोशंस वहां पे अटैच है और इस हिसाब से हमारे डिसीजंस अटैच है. सो हम वहां पे हमने जैसे मैं रिपीटेडली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम होते ही अलाइन अग्री एंड रिजेक्ट एंड रिएक्ट पे. तो हम जब हमारे इमोशंस बैलेंस कर लेते हैं ना तो हम हमेशा अलावेंस में आ जाते हैं, अवेयरनेस में आ जाते हैं और हम राइट पाथवे चूज कर सकते हैं. तो yeah, and the thing EFT उसमें बहुत contribute करता है. Yes, I understand. So what exactly is it? What is EFT? Can you explain a little more? Yeah, EFT is a like full form is emotional freedom technique. Okay, so freedom तो इमोशन से फ्रीडम चाहिए तो ये टेक्निक को हंसते खेलते ही करना है क्योंकि हम बच्चे भी है तो बच्चों के लिए है या बड़ों के लिए कुछ चीजें हंसते खेलते आती है तो हमें लगता है हाँ दिस इज वेरी फ्रीडम वे. सो ये है जिसने द फाउंडर जो EFT के है वो साइकोलॉजिस्ट थे और एक्यूपंक्चर और प्रेशर के स्पेशलिस्ट थे. तो उस हिसाब से आप सभी को पता ही होगा कि एक्यूप्रेशर और पंचर वो हमारी मेरिडियंस के बेस पे बना हुआ है. हमारी बॉडी में जो मेरिडियंस है उनके बेस पे तो उनके जो मेजर मेरिडियंस है और उनके जो मेन पॉइंट्स है वहां पे हम टैपिंग करते हैं और साथ साथ में हम कुछ वर्ड्स बोलते हैं जो हमारी साइकोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं. और जब ये दोनों चीजें साथ में हो रही है ना तो आपके इमोशंस रिलीज हो रहे हैं जो आपने अपनी बॉडी में स्टक किए हुए हैं. जैसे कि हम बोलते हैं कि हम हमारी लाइफ में दो चीजों से वर्क करते हैं, या तो फाइट करते हैं या तो फ्लाइट करते हैं. ठीक है ना. तो जैसे आपसे कुछ अनबन हुई तो मैं तो या तो सीधा फाइट करके बोल दूंगी, ठीक है, या तो मैं वहां से चली जाऊंगी. बट कभी कभार ऐसा हो जाता है ना मैं फाइट कर पाती हूँ ना मैं फ्लाइट और मैं वहां पे फ्रीज हो जाती हूँ और वहां पे जो इमोशंस है वो मैं अपनी बॉडी लेवल पे स्टोर कर लेती हूँ क्योंकि मैं बोल भी नहीं पाई और वहां से निकल भी नहीं पाई. तो ये इमोशंस कहीं ना कहीं मुझे मेरी लाइफ में आगे जाके वो क्रिएट करते हैं कुछ डिफिकल्टीज जहाँ पे मैं अच्छे से प्रॉपर से अपना वर्क नहीं कर पा रही. सो इसे हम बोलते हैं जब भी हम स्टिक हो जाते हैं उसको बोलते हैं हम इनर चाइल्ड. इनर चाइल्ड यानी 5 साल में मैंने ये अपनी बॉडी में स्टोर किया है या 10 साल में किया है या 12 साल में किया या कॉलेज में किया या शादी के टाइम पे किया हुआ है या तो 5 मिनट पहले किया हुआ है. सो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक इज मोर अबाउट द इनर चाइल्ड हीलिंग. और आजकल बच्चों से लेके बड़ों में सभी में ये चीजें है बट ये इतनी वंडरफुल टेक्निक है कि आप खेल खेल में ही ये चीजों को रिलीज कर रहे हैं आपको पता भी नहीं चल रहा है. Yes, so this is something, our emotions are not with us, but we are not just talking of the present but also the past. Am I right? Past, yeah.
Yes, yes. Because we carry this burden with us almost throughout our life. Even old people have so many regrets and so many, so I guess it is those emotions which they have lived through their life. या बिकॉज क्योंकि अभी भी मैं आपको पूछूं, अभी लास्ट आप कब गुस्सा हुए थे, तो आप ऐसे सोचोगे, अच्छा एक दिन मैं यहाँ पे जा रही थी एंड समवन इज लाइक, उसकी गाड़ी ऐसे आई, तो आप ऐसे याद करोगे जैसे आपके साथ कल ही हुआ है, हुआ होगा शायद 2 साल पहले, बट आप याद ऐसे करोगे कल ही, और वो गुस्सा आप अभी भी महसूस कर पाओगे. सो दैट इज अगेन आपके माइंड और बॉडी में वो अभी भी ट्रॉमा है, वो इमोशंस है. और जब आप वो इमोशंस के साथ रहते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी लोअर रहती है, और जो वहां पे लोअर फ्रीक्वेंसी है वहां पे हमारी ईज में डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर रही है, और हम उसको बोलते हैं डिस ईज. Yes, yes, I understand. I understand. And how does this work for children? So children, we were talking the other day, and you mentioned something about exams and the fear of exams, and also how does it help them at that time? सो नाउअडेज ऐसा है ना कि बच्चों को एक तो फियर है, एंगर इश्यूज है, इम्पेशंसनेस है, हर चीज फटाफट करनी है, फोकस नहीं है. ये सब तो चीज हुई चलो नेचर पे, बट मैंने बहुत सारे बच्चों में फिजिकल लेवल पे भी चेंज देखे हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन है, एब्डोमिनल पेन है, फिर डाइजेशन इश्यूज है, बच्चों में. और हम बोलते हैं हाँ वो तो खाना ऐसा खाते हैं ना उसकी वजह से, बट दैट इज ट्रू नहीं. एक सिर्फ खाने की वजह से डाइजेशन इश्यूज नहीं है, फास्ट फूड की वजह से सिर्फ नहीं है, कहीं ना कहीं ये स्टोर्ड इमोशन है जो उनकी मेरिडियन को ब्लॉक किए हुए है, और उसकी वजह से जो एक्चुअली पाथवे स्मूथ होना चाहिए बॉडी में एनर्जेटिकली वो नहीं है बॉडी, और डिजीज क्रिएट कर रहा है. सो बहुत सारी चीजों में बच्चों में ये बहुत हेल्पफुल है, और बेस्ट पार्ट है कि बच्चों को पता भी नहीं चलता है कि उनके साथ थेरापी हो रही है, ऐसे लगेगा कि बच्चे खेल ही रहे हैं आपके साथ. Yeah, so you said it's a very playful method and therefore they will do it happily. Yes, 101%. So can you demonstrate to us how it is done? हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस, कि मुझे ये बच्चों को शेयर करने की आपने प्लेटफॉर्म दिया, और मैं वो शेयर ना करूँ तो वो हो ही नहीं सकता है. सो डेफिनेटली, जैसे पेरेंट्स बच्चों के साथ काम कर रहे हैं ये चीजों के लिए, या फिर पेरेंट्स अपने खुद के लिए भी कर रहे हैं, तो उनको या तो अभी के टाइम पे वो इमोशंस है, समझो कि मुझे अभी ही गुस्सा आ रहा है, कुछ बाहर हुआ और मैं यहाँ बैठी और मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मुझे सीधा ये टैपिंग जो मैं बता रही हूँ वो स्टार्ट करना है. बट अभी मुझे कुछ नहीं है, बट स्टिल आई नो कि मुझे कुछ फियर है या कुछ गुस्सा है, तो मुझे वो इंसिडेंट को याद करना है. वो याद जैसे ही मैं आंख बंद करके याद करती हूँ, जैसे मैंने आपको बोला, तो मैं 2 साल पहले कहीं पे थी और वहां पे मुझे बहुत गुस्सा आया था, क्लिनिक में ऐसी ऐसी चीजें बनी थी, बट अभी भी वो चीजें मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं मुझे इफेक्ट करती है. देन आई रिमेम्बर दैट, रिकलेक्ट दैट इंसिडेंट, एंड मैं उस पर काम करूंगी. ठीक है, फिर हमें करना है ये जो हमारा पार्ट है, यहाँ पे 3 फिंगर से हमें टैप करना है, 4 फिंगर भी इट इज ओके. फिर हम टैप करते जाएंगे, और यहाँ पे आप कोई भी हाथ पे टैप कर सकते हो, दोनों हाथ साथ में भी टैप कर सकते हो. ठीक है, और टैपिंग, which you mentioned that these meridians are there, so which one? Yes, this दिस इज द इंटेस्टाइन मेरिडियन, और बाकी भी सब यहाँ पे मेरिडियंस है. तो मेन इंटेस्टाइन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम बोलते हैं ना ज्यादातर तो वहां से ही हमारा मैजिक बॉक्स है वो. ठीक है, सो यहाँ से हमें बोलना है कि इवन दो आई हैव दिस एंगर, I still choose to heal and integrate love and accept that part of me. हिंदी में भी किसी को बोलना है तो वो बोल सकते हैं, भले ही मुझे गुस्सा आ रहा है फिर भी मैं वो मेरे भाग को प्रेम करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, हील एंड इंटीग्रेट करती हूँ. इवन गुजराती में किसी को बोलना है, भले मने गुस्सो आवे छे छता भी मारा ए भागने हूँ प्रेम करूँ छू, स्वीकार करूँ छू, हील अने सम्मिलित करूँ छू, इंटीग्रेट करूँ छू. 3 टाइम्स कोई भी लैंग्वेज में आप यहाँ पे बोल सकते हो. हमें हील एंड इंटीग्रेट क्यों करना है, क्योंकि हम हमारे कहीं ना कहीं हमारे ये पार्ट को हम हील भी नहीं कर रहे हैं, हमारे स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं, उसको प्रेम भी नहीं कर रहे, क्योंकि हमें लगता है ये खराब पार्ट है. पर क्या ये खराब पार्ट है? नहीं, ये आपका ही पार्ट है. और आप जब इसको स्वीकार करना स्टार्ट कर लोगे तो आप होल एंड सोल हो, आप एक हो.
नहीं आपने डिवाइड कर लिया है, ये 1 मेगा भी है और ये 1 मेगा भी है। सो हमें उसको मर्ज कर देना है। हम और जब हम मर्ज के साथ आगे बढ़ते हैं ना, तो कहीं पे भी हम अटकते नहीं है, हम होल एंड सोल वहां पे है और हमारा फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट पूरा है। तो हमने जब यहाँ पे ये बोल दिया 3 बार, फिर हमें यहाँ से टैपिंग चालू करना है और जो चीज है उसे हमें रिलीज करनी है। देन वी से आई चूज टू रिलीज दिस एंगर, I choose to release this anger. I choose to release this anger. Then third eye, 2 उंगली से भी आप कर सकते हो। I choose to release this anger. I choose to release this anger. I choose to release this anger. Even though उसके रिप्लेस में आपको क्या बोलना है वो भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। I choose to be happy. I choose to be happy. I choose to be happy. Yes. I choose to be joyful. I choose to be joyful. I choose to be joyful. बच्चे बहुत सारी चीज बोल सकते हैं। आई चूज टू बी एवेंजर्स, ओके वॉट एवर दे विश टू बी, ओके क्योंकि प्लेफुल उनके वो चीजों को हमें एनहेंस करना है, जो चीजों को बनना चाहता है। सो एंगर को निकाल के वो बनना क्या चाहता है अपनी लाइफ में, जिससे उसकी लाइफ में जॉय एंड हैप्पीनेस आएगा। तो यहाँ के बाद उनको टैप करना है नोज के नीचे। आई चूज टू बी डांसर, आई चूज टू बी एक्टर, I choose to be joyful, I choose to be joyful। फिर यहाँ पे हमारा कॉलर बोन का एंड होता है, वहां पे हमें टैप करना है I choose to release my anger, I choose to release my anger। and then under arms, arm pit, वहां पे भी बहुत अच्छी सी मेरिडियन है। तो I choose to be release my anger, I choose to be joyful। and then आपको हार्ट चक्र पे हाथ रखना है और डीप ब्रेथ लेना है एंड ब्लो आउट करना है। आंखों को बंद करना है और 7 टाइम्स ऐसे करना है। ये मैंने 5 टाइम्स किया है, वैसे बच्चों को 7 टाइम्स करना है। एंड देन आपको देखना है आपका जो भी एंगर या फियर या फ्रस्ट्रेशन या गिल्ट जिस पे भी आप काम कर रहे हो वो कितने हद तक यानी कम हुआ है। और फिर हमें सेकेंड राउंड लेना है फिर से यहीं से। एंड देन थर्ड राउंड आपको आपकी वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से राउंड्स लेने हैं। सो जैसे ही आप कभी कभार ऐसे भी मैंने केसेस देखे हैं कि जो एकदम इरिटेशन के साथ मेरे पास आए हैं या पेन के साथ मेरे पास आए हैं और मैंने ये टैपिंग करवाया है, एक ही ऐसे में उसका जो 70% पेन था वो 20% तक आ गया। और इट इज लाइक EFT बच्चों में पेन पे भी काम करती है। अचानक कुछ स्ट्रेन आ गया या कुछ लग गया, स्पाज्म आया या कुछ लग गया और पेन भी है, तो उनको बोलना है even though I have this pain, I still choose to heal and integrate love and accept that part of me। और वैसे ही I choose to release my pain, I choose to release my pain, I choose to release my pain, I choose to release my pain। So that is the way they can do and they sense the amazing result, they got the amazing results। and let's see what's happen कि जब वो ये चीजों से प्ले करते हैं तब। बट मैं सजेस्ट करूंगी हर एक मदर को या हर एक पेरेंट्स को कि हर एक आपके बच्चों को हमेशा रात को ये EFT करवानी चाहिए। यानी आप भले 3 to 4 राउंड करवाओ और ऐसे नेसेसरी नहीं है कि क्या चीज पे करवाना है, आप सिर्फ पूछो बच्चों को, नहीं है तो इवन दो आई एम नॉट एबल टू बी जॉयफुल, I still choose to heal and integrate love and accept that part of me। बट आपको पता है कि आपका बेटे को कभी कभार गुस्सा आता है, कभी कभार कोई चीजों से डर लगता है, तो आप उनको बोलो कि रोज रात को ये टैपिंग करे। बच्चे को इंसिडेंट याद नहीं कर पा रहा है तो ऐसे ही टैपिंग करे और रात को 3 से 5 बार ये टैपिंग की साइकिल करवा के आप भी करो उनके साथ और फिर दोनों आप एक दूसरे को हग करो और एक दूसरे को एक कमिटमेंट दो, एक चीज बोलो, सॉरी, फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एंटायर डे कुछ भी चीज हम मेरे से आपको बोल दी गई है तो मैं आपको सॉरी बोल रही हूँ, फॉरगिव कर दो मुझे बेटा, थैंक यू एंड आई लव यू सो मच। और फिर देखो वो सो जाएगा ना तो उसके ड्रीम थ्रू बहुत सारी चीजें वेंट आउट हो जाती है
और उसको पता भी नहीं चलता। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि मेरा बेटा मुझे एक दिन बोला, ये मैं डेली मेरे बेटे के साथ करती हूँ, तो एक दिन वो मुझे बोला कि मम्मी मुझे कल इतना मस्त सपना आया। मैंने बोला क्या सपना है? एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर था और उसको मैंने है ना थॉर बन के मारा, बहुत मारा, और फिर वो ऐसे हो गया, सो गया, और फिर मैं बहुत खुश हो गया। So तो how मैंने old? ऐसे Yeah, how old 10 is year this? 10 years. Okay. 10 year and he is a fan of Avengers. Okay, so मैंने ऐसे ही, जैसे मुझे ऐसे पता नहीं क्यूरियोसिटी हुई, तो मैंने ऐसे ही उसको पूछ लिया, वो जो मॉन्स्टर था उसमें अब तुझे कौन दिख रहा था? तो बोला तू दिख रही थी। मैंने बोला so that is the venting. Okay, Correct. तो Correct. यहाँ पे कुछ, यानी कभी कभार होता है ना, बच्चे माँ बाप के भी कुछ चीजें बोलना चाहते हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते हैं, पर निकाल नहीं पाते। तो वो ड्रीम तो जब रिलीज हो गया ना, तो दूसरे दिन वो सामने से आके हक करता है, अरे मैंने तो कर लिया जो करना था, अभी तू मेरी मम्मी है। सो दैट इज द वे ऑफ लाइक कम्युनिकेट विद द किड्स, और बॉन्डिंग जो बोलते Correct. हैं ना, Absolutely. अच्छा Yes. एक I was just thinking फ्रेंड, of that. Yes. That bond, या it helps in bonding also, because you are spending time with the child to do something which will help them, and of course create memories also sometimes, right? And यस, और आजकल ऐसा है ना मीना कि हम भी वर्किंग है, ठीक है, तो हम पूरा दिन टाइम नहीं दे पाते, बट एटलीस्ट ये 5 to 10 मिनट्स भी आपने बेटे के लिए दे दिया ना, तो ये 24 आवर्स का पूरा कसर कम कर देता है yes, I जो understand. उनके दिन। It's so हाँ, relaxing and de-stressful also. या Right? Yes, yes. So thank you so much for sharing all this with us. I think it has been very insightful. Even I Yes. was not aware of some of these things, and I feel very good, knowing about them. You have a lot of knowledge, so thank you for sharing it. Thank you so much. So it is all about your work na Meena, whatever you are doing in Star Child, the playful learning. Okay, जहाँ पे बच्चों को पता नहीं चल रहा है कि हम कुछ लर्न भी कर रहे हैं, कुछ पढ़ भी रहे हैं, तो EFT is also the similar kind of this. Playful therapy है जहाँ पे बच्चे आपके साथ खेल रहे हैं, कर रहे हैं, आप तो या सो यस, वही तो चीजें है ना कि जो आप स्टार चाइल्ड में करवाते हो, हम यहाँ पे थेरापी में करवाते हैं। बट Yes. या स्टार चाइल्ड इज वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर द किड्स टू लर्न द ऑल द थिंग्स विद द प्लेइंग एंड डांसिंग एंड क्रिएटिवली, एंड लाइक आपके जो आइडियाज है बच्चों को कॉन्सेप्ट एकदम डाइजेस्ट कराने के, आई लव दिस आइडियाज। Yeah, thank you so much. Thank you so much. It was wonderful talking to you. Thank you. Yeah.